मैं कई लोगों को देखती हूँ, लंगर खिलाने का शौक है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसको खिला रहे हैं। अगर आपकी दिल्ली में बसे हुए घुसपैठियाओं के, आपके दिल्ली में आ गए रोहिंग्याओं के हाल पर दया करके उन जगहों पर जा कर के कि बेचारे गरीब हैं, खाने को नहीं है, 10-10, 20-20 बच्चे हैं और पिन्नी में रह रहे हैं, चलो लंगर खिलायावे, तो ये पुण्य नहीं है। गुरुओं ने जब लंगर खिलाने के लिए कहा था, जब कश्मीर से पंडित भागे थे, जब कश्मीर से अच्छे अच्छे लोग भाग रहे थे, रिफ्यूजी बनकर सनातन धर्मी मुश्किलों में जी रहे थे, तब गुरुओं ने कहा था कि लंगर चलाओ, अपनों को भोजन कराओ। लेकिन अब जो हम कहते हैं कि लंगर की सेवा करनी है, तो हम जाएं गरीबों की बस्ती में और सेवा करके आएं। बुरा मत मानिएगा, पर उन बस्तियों में जाइए जो आपके अपनों की बस्ती है, ना कि उन बस्तियों में जो राजनेताओं के द्वारा वोट बैंक बनाने के लिए घुसपैठियों की या रोहिंग्याओं की बनाई गई है, उसमें नहीं। क्योंकि वो 10 बच्चे आपके एक बच्चे का जीना हराम करने वाले हैं 20 साल बाद। आपने तो उनको गरीब समझ के रोटी खिला दी, आप तो लंगर लेकर के पहुंच गए वहाँ पर कि 10 बच्चे हैं, पिन्नी में पड़े हैं, बेचारे रोड पर पड़े हैं, इनके कुछ नहीं है, चलो इन्हें कंबल उड़ायाते हैं, चलो इन्हें रोटी खिलायाते हैं। लेकिन वो 10 बच्चे आपके एक बच्चे का जीवन 20 साल बाद हराम कर देंगे, उसका सर तन से जुदा करेंगे, ये सोच कर ही खिलाइएगा। तो किसको खिला रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। खून पसीना का पैसा है, उसी के मुख में जाना चाहिए जो आपका अन्न खाने लायक है। जो आपका अन्न खाने लायक नहीं है, उसे मत खिलाइए, क्योंकि अगर आज आपने ऐसा किया तो वो जो फर्जी नेताओं का फर्जी वोट बैंक तैयार हो रहा है, आपका अन्न खा खा कर वो आपके घर को तबाह करेगा। बात कड़वी है पर सच्ची है। समझ में आ रही है? कड़वी है पर सच्ची है। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आए मुझे दान करना है कहाँ करूं, तो एक गुल्लक बना लो। जब राम जी मौका देंगे तब उस गुल्लक को फोड़कर खूब सेवा करना, लेकिन मौका दें तब सही जगह जाना चाहिए, गलत जगह नहीं, खराब जगह नहीं। आपका दान आपके बच्चों का भविष्य बने, ना कि आपका दान आपके बच्चों के लिए नासूर बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी के लिए ये बातें कड़वी हैं, लेकिन 20 साल बाद ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर 1970 में 80 में किसी ने कश्मीरियों से कहा होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने नहीं सुना होता। अगर उस समय किसी ने कहा होता कि पाकिस्तान बनने वाला है, तो लाहौर वालों ने नहीं सुना होता। भाग्यनगर, जिसे अब हैदराबाद कहते हैं, उस समय कुछ कहा होता तो नहीं सुना, बाद में हुआ ना। ऐसे ही अब कहा जा रहा है 20 साल बाद या 15 साल बाद ये बातें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हमारे पास एक बच्चा है और सामने वाले के पास 10 या 15 बच्चे हैं। फर्जी वोट बैंक भी तैयार है।